समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह कलम का खिलाड़ी धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन रचनाएं सबसे पहले नवाब राय के नाम से हुई, फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद नाम से ख्याति प्राप्त हुआ। साल 1980 में भारत के दिन इसी दिन 31 जुलाई को हिंदी साहित्य को वो हीरा मिला जो अपनी कलम के बलबूते बरसों तक दमकता रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्य टीवी की तरफ से जन्म दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। आइए दीपक श्रीवास्तव जी की प्रस्तुति सुनते हैं। दीपक जी उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। आइए सुनते हैं उनकी प्रस्तुति। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। मित्रों, अनेक वर्षों लिखी ये पंक्तियाँ आज भी कितनी सार्थक हैं, यह हम सभी देख सकते हैं। आज हमें गौरव है, अभिमान है अपने कायस्थ कुलभूषण मुंशी प्रेमचंद पर, जिन्हें कलम के सिपाही का नाम दिया गया है, जिनकी हिंदी एवं उर्दू भाषा में इतनी अच्छी पकड़ थी कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा वह चलचित्र की तरह हमारे आंखों के सामने आ गया। उनके शब्द पढ़िए तो ऐसा लगता है कि वे शब्द हमारे सामने एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि एक किसानों की अभिव्यक्ति को उन्होंने किस प्रकार वर्णित किया है। जब किसी किसान के खेत में आग लग जाती है तो क्या कहते हैं कि हाड़ कपा देने वाली सर्दियों की रातों में खेतों की रखवाली की तकलीफ खेत के जल जाने से कहीं ज़्यादा थी किसानों के लिए। इसीलिए जब किसी किसान का खेत जल जाता है तो उसके मुंह से यही निकलता है कि चलो अब रात को पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। आज भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन की तकलीफ के आगे, संघर्ष के आगे हार जाते हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। इंसान के भीतर छुपे ऐसे गुणों को, ऐसे मनोभावों को लगभग 100 वर्ष पहले किसी फिल्म की तरह सामने रख देने वाले साहित्यकार थे, कलम के सिपाही थे मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा जैसी लगभग 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की पीढ़ी से आने वाले उनके एक वंशज के साथ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है तथा लम्ही स्थित उनके घर भी जाने का अवसर मिला। उस घर को करीब से देखने का अवसर मिला जहाँ कभी ऐसे महान साहित्यकार, हमारे महान पूर्वज निवास किया करते थे तथा उनके घर की एक विवाह समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मित्रों, उन्होंने जो भी लिखा इतना सहज लिखा जैसे लगता है कि यह हमारी आपकी अपनी कहानी है। आज हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप पर यदि देखा जाए तो बहुत पहले ऐसी प्रगतिवादी सोच को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक कहानियों में से एक मिस पद्मा ने लिख दी है। मिस पद्मा नामक कहानी में उन्होंने लिख दिया है, जो एक ऐसी आज़ाद ख्याल वकील की कहानी है जो एक प्रोफेसर के साथ बिना विवाह के ही रहती है और धोखा खाती है। यह आज की घटना हो सकती है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि देखिए जो उन्होंने सैकड़ों वर्षों पूर्व ही इसे लिख दिया था। मुंशी प्रेमचंद उन कहानीकारों में से हैं जो हमारे देश की उस ज़माने में लिखी हुई तिलस्मी कहानियों, जादूगरी की कहानियों से निकालकर समाज को यथार्थवादी कहानियों से जोड़ने का बिल्कुल सफल प्रयास कर चुके थे तथा किसी भी बात को कहने में वे किसी से नहीं डरते थे। न तो कोई राज सत्ता उन्हें प्रभावित कर सकती थी, न कोई और उन्हें प्रभावित कर सकता था। मित्रों, उन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन में जो उन्होंने लिखा है उससे अंग्रेज इतना डर गए थे कि उनका एक हाथ कटवाने का प्रयास किया गया था।
यह बात और थी कि उस समय जो दारोगा था वह बड़ा ही नरम दिल था, जिसने उनका हाथ नहीं कटवाया। लेकिन इससे पूर्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वे धनपत राय नाम से कहानियाँ लिखा करते थे, किंतु बाद में उन्होंने अपना नाम बदल कर मुंशी प्रेमचंद रख लिया था तथा मुंशी प्रेमचंद नाम से वे कहानियाँ लिखने लगे थे। इसके अलावा वे हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यदि उनके साथ भी यदि कोई चीज़ वो देखते थे तो उसको भी स्पष्ट रूप से चिन्हित करने में वे भी कहीं नहीं चूकते थे। एक बार हमारे देश में बहुत बड़ा भूकंप आया था, कई लोग मारे गए थे, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारतवासियों के पाप का यह परिणाम है। तब प्रेमचंद जी ने अपने एक हास्य संपादन में उसको वर्णित किया था कि बापू, यह बात बिल्कुल गलत है, अवैज्ञानिक है। भूकंप का हमारे भारतवासियों के पुण्य या पाप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह तो एक प्राकृतिक घटना है। उन्होंने जो भी लिखा दिल से लिखा, जीवन के पास का लिखा, समाज की नस को वो बहुत अच्छे से पहचानते थे, उसे वर्णित किया। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे कुल से आते हैं जहाँ ऐसे महान साहित्यकार, उपन्यास हुए हैं, जिनके जीवन चरित्र से आज भी संपूर्ण समाज दिशा निर्देश प्राप्त कर रहा है तथा अपना मार्ग चुनता है। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।